नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरोग्य विद अनुराधा पे। आज के जो हमारी टिप्स है वो रहेंगी मिल्क से रिलेटेड, यानी दूध से रिलेटेड। तो ये आपके लिए तो यूज़फुल रहेगी ही, लेकिन उसी के साथ अगर आपकी फैमिली में या फिर रिलेटिव्स में कोई उन डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, तो उनको क्योर करने के लिए भी ये बहुत यूज़फुल रहेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपको प्रॉब्लम्स बताने जाऊँगी वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है जो आपको अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेगी। और अगर आप यहाँ से वो उनका क्योर जान लेंगे तो शायद आप उनके लिए यूज़फुल होंगे, आप उन्हें ट्रीट कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारी फर्स्ट टिप है वो कुछ इस प्रकार है। हितमतग्ने निद्रेभ्यो गरियो महिषंभुमम। तो मतलब इसमें आपको भैंस के दूध का वर्णन मिलेगा, यानी मैं आपको दो ऐसी प्रॉब्लम्स बताऊंगी जिनमें अगर आप भैंस के दूध का यूज़ करेंगे तो वो दोनों प्रॉब्लम्स आपको ठीक हो जाएगी। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है कि जिन लोगों की जठरा अग्नि तीक्ष्ण हो गई हो। इसका मतलब हुआ कि जिनकी डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज हो गई, यानी जिन्हें बहुत भूख लगती हो, हर थोड़ी देर में कुछ खाने की इच्छा करती हो। अगर ये आपको कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगने लग गई हो और हर थोड़ी देर में ऐसे इच्छा होती हो कि कुछ खाएं, तो उन लोगों के लिए सेकंड पॉइंट ये है कि जिन्हें नींद न आती हो। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन्हें जिनकी स्लीपिंग साइकिल ख़राब हो चुकी हो या फिर जिन्हें नींद नहीं आती है, कितना भी ट्राई करे, कितना भी कोशिश करे, सोने में दिक्कत आती हो, तो इन दो चीज़ों के लिए, इन दो प्रॉब्लम्स के लिए आचार्य ने बताया है कि जिन लोगों को ये दो प्रॉब्लम हो रही है, इनमें से कोई भी, उन्हें भैंस का दूध अपनी जो दिनचर्या है, यानी अपने डेली रूटीन में लाना चाहिए। तो जो हमारी सेकंड टिप है वो कुछ इस प्रकार है। अल्पम उपान व्यायाम कटु तिक्त शने लघु आजम शोष ज्वर श्वास रक्त पित्त अतिसारजित। इसमें इस श्लोक में आपको बकरी के दूध का वर्णन मिलेगा। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि बकरी को राजक्षमा चिकित्सा की एक प्रयोगशाला कहा गया है। इसका मतलब जो बकरी होती है, गोट, उसे ट्यूबरक्लोसिस डिजीज की लेबोरेटरी कहा गया है। आयुर्वेद में प्रसिद्ध आचार्य रहे हैं आचार्य चक्रपाणी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जो इंसान बकरी का मांस खाता है, चीनी मिला हुआ बकरी का दूध पीता है, बकरी का घी बकरियों के बीच रहता है, बकरियों के बीच में ही सोता है, उनकी मैं सुनता है, उस इंसान को अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो वो ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। मतलब आपको ये सुन के बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है कि जिस इंसान को भी ट्यूबरक्लोसिस होने की आशंका है, ट्यूबरक्लोसिस है, वो अगर अपनी दिनचर्या में, यानी डेली रूटीन में बकरियों के बीच में रहना, उन्हीं से प्रोड्यूस हर चीज़ खाना पीना स्टार्ट कर दे, तो फिर और रोज़ उसे फॉलो करे, तो वो एक दिन ट्यूबरक्लोसिस से फ्री हो सकता है। तो मैं आपको इसी फैक्ट से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। एक वैद्य थे, पंडित शिव विनायक मिश्र। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उनके जो जीवन के अंतिम दिन थे, यानी जो उनकी लाइफ के एंडिंग डेज थे, उसमें उन्हें ये ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ये चक्रदत्त मतलब यानी चक्रपाणी जी का श्लोक पढ़ा, तो उन्होंने उसके अनुसार अपनी जीवनचर्या बना ली थी। यानी उन्होंने अपने जो डेली रूटीन में बकरी के मांस के अलावा बाकी सब चीज़ें वो खाते थे और उन्हीं के बीच में रहते थे। तो उससे वो रोग मुक्त हो गए थे, यानी वो राजक्षमा ट्यूबरक्लोसिस डिजीज से फ्री हो गए थे। ये एक लाइव एग्जाम्पल था उस समय का। तो इसी वजह से उन्हें बकरिया वैद्य कहा गया था। तो अगर आप अपने फैमिली में या रिलेटिव में कहीं किसी को जानते हैं जिन्हें ये डिजीज़ हो, तो आप उन्हें ये सजेस्ट कर सकते हैं कि वो अपनी डेली रूटीन में जितना हो सके, सब नहीं तो जितना हो सके, बकरी से रिलेटेड चीज़ें अपना लें। मतलब आप खुद सोचिए कि ट्यूबरक्लोसिस जो इतनी बड़ी फैटल डिजीज़ है, उसका इससे ईजी ट्रीटमेंट कोई भी नहीं हो सकता है। तो ये थी हमारी सेकंड टिप। बढ़ते हैं हमारी थर्ड टिप की। तो जो हमारी थर्ड टिप है वो कुछ इस प्रकार है। मानुषम गात पित्तास्र अभिगात क्षीरोगजित। तो इस श्लोक में आपको मिलेगा माँ के दुग्ध का वर्णन, यानी फीमेल ब्रेस्ट मिल्क का वर्णन मिलेगा। तो इसमें कहा गया है कि जो फीमेल ब्रेस्ट मिल्क होता है वो नेत्र संबंधी, मतलब आंखों से संबंधी कोई भी रोग हो उसमें
यूज़फुल होता है, यानी कि आई रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो उसमें इसका बहुत अच्छा यूज़ है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि जो पेशेंट होता है उसे किसी भी फ्लैट सरफेस से पहले लेटाना होता है, फिर उसके आँखों में 2 से 4 बूंद जो दूध होता है उसे टपकाना होता है, और फिर उसके बाद थोड़ी देर तक आँखों को उनसे तृप्त रखना होता है, मतलब उसमें आँखों में वो रहना चाहिए, बिल्कुल जैसे हम मतलब आई ड्रॉप यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल सेम लाइक दैट, उसी की तरह। तो मतलब कुल मिला के नेत्र संबंधी कोई भी रोग हो उसमें आप इसका यूज़ ले सकते हैं। एक आपने डिजीज़ सुनी होगी कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे आंखों में जो कंजंक्टिवा होती है उसकी स्वेलिंग हो जाती है उस इन्फेक्शन की वजह से, उसमें आप इसका यूज़ ले सकते हैं। सेकंड, एक मैंने केस पढ़ा था थोड़े दिन पहले ऑनलाइन, जिसमें कि एक बच्ची होती है वो गलती से क्या जो डिओड्रेंट होता है उसे अपनी आंखों में स्प्रे कर लेती है, तो जो उसकी मदर होती है वो उसी टाइम ये जो फीमेल ब्रेस्ट मिल्क उसकी आंखों में ड्रॉप बाय ड्रॉप टपकाती है, तो उससे उसे बहुत रिलीफ मिलता है। तो ये थी हमारी आज की थर्ड टिप। तो यहीं करते हैं आज की वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टे ट्यून्ड और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और यूज़फुल टिप्स लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।